हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 261 है। आप पार्ट नंबर 260 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सिपाही जो है ना आपको रेजिमेंट ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है घोड़ा जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो सिपाही है ना आपको रेजिमेंट ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए सिपाही जो आपको रेजिमेंट ले किस प्रकार से संबंधित है, तो सिपाही यानी सिपाही में यानी क्या होता है, सिपाही जो है ना सिपाही रेजिमेंट में होता है। किसमें? रेजिमेंट में होता है। यहाँ पर में होता है, ठीक क्या होता है? होता है। यानी जो सिपाही है ना सिपाही वो रेजिमेंट में होता है। किस में होता है? रेजिमेंट में होता है। उसी प्रकार से घोड़ा जो होता है ना घोड़ा आपको किस में होता है? तो सेना में होता है। होगा क्या होगा? सेना में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवरोही से यानी क्या? अवरोही सेना में होता है। इसमें देखिए इसमें क्या रखेंगे, यानी अश्वरोही होता है। ठीक, यानी अश्वरोही हो जाएगा। क्या होगा? अश्वरोही। यानी अश्वरोही जो है अश्वरोही में होता है। किसमें? अश्वरोही में होता है। यहाँ पर क्या? सेना में होता है। तो यहाँ पर होगा सेना। देखिए सेना में होगा। ठीक, क्या होगा? सेना में होगा, यानी सेना में होगा। देखिए जिस प्रकार से आपको सिपाही जो है ना सिपाही आपको रेजिमेंट में होता है, उसी प्रकार से जो घोड़ा जो है ना घोड़ा यानी अश्वरोही में यानी सेना में होता है। क्या इसमें? सेना में होता है। तो देखिए अश्वरोही देखेंगे कि आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी अश्वरोही ऑप्शन नंबर आपका किस में? ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 22 जो है ना आपको 145 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 226 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर आपको वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको जो 22 है ना 122 आपको 145 लेके इस प्रकार से समझते हैं। तो देखिए तो मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिए कि आपको जो 122 लिखा है ना वो किस संख्याओं से और किस प्रकार से लिखा है। देखिए 22 यानी 122 जो है ना 122 किस प्रकार से लिखा है। देखिए तो यहाँ पर 122 को क्या करते हैं, 11 को स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? 11 को स्क्वायर करेंगे। 11 को स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है। 121 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 122 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, 121 हो गया और 121 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, 1 को जोड़ देंगे। तो ये 1 को जोड़ेंगे तो कितना गया? देखिए यहाँ पर 122 आ गया। कितना गया? 122 आ जाएगा। यहाँ पर कितना गया? 122 हो गया। ठीक, कितना गया? 122 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 45 किस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 45, तो यहाँ पर क्या करेंगे 12 को स्क्वायर करेंगे। तो 12 को स्क्वायर करेंगे और 1 को जोड़ लेंगे तो कितना गया? 12 का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? देखिए 144 हो गया। कितना गया? 144 और 144 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया? 145 आ गया। कितना गया? 145 आ गया। देखिए वही 145 आपको ये लिखा है और 122 आपको ई वाला लिखा है। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर 26 लिखा है। क्या लिखा है? 226 लिखा है। तो 226 किस प्रकार से लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे। जब 15 का स्क्वायर करेंगे 1 को जोड़ देते हैं। जब 15 का स्क्वायर करेंगे 1 को जोड़ेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। कितना होता है? 225 और 225 में क्या करेंगे 1 को जोड़ लेंगे तो कितना गया? 226 आ गया। कितना गया? 226 से गया। देखिए 226 दिया है। ठीक उसी प्रकार से अगला संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको 11 का स्क्वायर किया है, 12 का स्क्वायर किया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 15 का स्क्वायर किया है। अगला बार क्या करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे। तो जब 16 का स्क्वायर करेंगे 1 को जोड़ लेंगे। ठीक 1 को जोड़ेंगे तो कितना देगा? तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है? 256 आता है। कितना? 256 आता है और 256 में 1 को जोड़ लेंगे तो कितना गया? यानी 200 कितना गया? 200 आपको 57 आ गया। कितना गया? 257 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा? तो 257 हो जाएगा। तो 257 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक सांकेतिक भाषा में BAOT को ERDW लिखा जाता है, तो यानी DREAD को कैसे सांकेतिक करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब कि BAT यानी बोट को ना आपको ERDW लिखा जाता है, ठीक उसी कुट भाषा में आपको बताना है कि DREAD को कैसे लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे कि आपको बोट जो है ना, बोट को किस प्रकार से आपको ERW लिख रहा है। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको B लिख रहा है। ठीक B हो गया, O हो गया, A हो गया, T हो गया। इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको लिख रहा है E लिख रहा है। ठीक क्या लिख रहा है, E लिख रहा है। E हो गया, यहाँ पर फिर क्या लिख रहा है, R लिख रहा है, फिर आपको D लिख रहा है, फिर आपको यहाँ का है W लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए B से क्या लिख रहा है, E लिख रहा है। तो B में क्या करेंगे, B में आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, E आ जाएगा। और O से क्या लिख रहा है, R लिख रहा है, तो R में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, कितना देगा, R आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए A से क्या लिख रहे हैं, D लिख रहे हैं, तो A में क्या करेंगे, A में 3 को जोड़ देंगे यानी D आ जाएगा। उसी प्रकार से T से क्या लिख रहे हैं, W लिख रहा है, तो T में क्या करेंगे, T में आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, W आ जाएगा। देखिए क्या किया है कि सब में आपको 3 जोड़ा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम इसको भी क्या करेंगे, इसको में जोड़ लेंगे। देखिए किस प्रकार से, यानी DR देखिए यहाँ पर क्या दिया, D दिया है, D दिया है, R दिया है, E दिया है और यहाँ पर A दिया है और D दिया है। इनको में क्या करेंगे, इसमें भी आपको 3 को जोड़ लेंगे। देखिए जब D में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, G आ जाएगा। उसी प्रकार से R में क्या करेंगे, 3 को जोड़ लेते हैं, जब R में 3 को जोड़ देंगे यहाँ पर E आ जाएगा। और यहाँ पर E में क्या करेंगे, 3 को जोड़ लेते हैं, जब E में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना H आ जाएगा। और उसी प्रकार से EFGH ना, यहाँ पर देखिए H आ गया। उसी प्रकार से A में क्या करेंगे, A में आपको 3 को जोड़ेंगे, जब A में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, D आ जाएगा। उसी प्रकार से D में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर G आ जाएगा, क्या आएगा, G आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से आपको DREAD को क्या लिखेगा, यहाँ पर GUHD लिखेगा। तो देखेंगे इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिया है, यानी G डबल कह दे, आगे भी G है पीछे भी G है। देखिए इसमें ऑप्शन A नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, B भी नहीं होगा, ऑप्शन देखिए आपको D भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका C सही हो जाएगा, यानी GUHDG, यानी ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो श्रृंखला आपको क्या हो रहा है कि 138 लिखा है, ठीक 138 ले आपको 161 लिख रहा है, 161 ले 185 हो रहा है, 185 से 210 हो रहा है और आपको 210 ले आपको अगला संख्या बताना है। देखिए तो 150 यानी 138 है ना, 138 ले आपको 161 किस प्रकार से हो रहा है, तो 101 क्या करेंगे, 138 में आपको 23 को जोड़ देंगे, कितना देगा 161 आ जाएगा। 161 ले क्या लिख रहे हैं 185, तो एक क्या करेंगे 161 में आपको क्या करेंगे, यहाँ पर 24 को जोड़ देंगे, जब 24 को जोड़ देंगे तो कितना गया 85 आ जाएगा। ठीक 185 में क्या करेंगे 100 200 क्या लिख रहे हैं 10 लिख रहे हैं, यानी 185 से 210 लिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको 25 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे 25 को, यानी 185 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना गया 210 आ जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से 210 लिखा है, 210 में क्या जोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला चल रहा है अच्छे तरीके से। देखिए 23 24 25, तो यहाँ पर क्या करेंगे 26 को करेंगे, तो 26 को क्या करेंगे जोड़ेंगे 210 में 26 को, तो 0 में जब 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो गया और 6 और 2 कितना हो गया 3 हो गया और 2 हो गया, कितना का 2 हो गया 236 आ गया, कितना का 236। तो 236 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को क्या बताना है, आपको सार्थक क्रम में बताना है, ठीक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए तो 21 प्रकार से अभी आपको क्या दिए, पांचों शब्द आपको क्या दिए, यानी बिजली दिया है, यहाँ पर बांध दिया है, रोशनी दिया है, यहाँ पर नदी दिया है और आपको शक्ति यंत्र दिए। ये पांचों शब्द को क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है। तो देखिए सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाते हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको कौन सा जगह था, सबसे पहले आपको नदी होगा, क्या होगा नदी होगा, सबसे पहले नदी। तो नदी कितने पद है, 4 पद है, यहाँ पर 4 को रख लेंगे। नदी के बाद में फिर क्या हो जाएगा, बांध हो गया, बांध कितने पद है 2 पद है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे क्या दे, यानी शक्ति यंत्र, शक्ति यंत्र कितने पर, यहाँ पर 5 पद है, यहाँ पर 5 रख लेंगे। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे आपको क्या बोल रहा है, यानी बिजली हो जाएगा, बिजली क्या दिया 1 पद है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर रोशनी हो जाएगा, क्या होगा रोशनी हो जाएगा, रोशनी कितने पद है 3 पद है। देखिए इसको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए,
यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नदी होगा, नदी के बाद में फिर यहाँ पर बांध बनेगा, फिर क्या हो जाएगा, बांध हो जाएगा, बांध के बाद में फिर यानी शक्ति यंत्र बनेगा, ठीक, शक्ति यंत्र, शक्ति यंत्र के बाद में यहाँ पर बिजली बनेगा, क्या बनेगा, बिजली बनेगा, बिजली बनेगा तो बिजली के बाद में फिर क्या होगा, रोशनी होगा, यानी बल्ब जलेगा, रोशनी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सार्थक क्रम में सजा दिए, सार्थक क्रम में आपको सजाने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 42,513 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 42,513, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक घड़ी में यानी 6:15 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। देखिए प्रश्न पहले समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी इसका कहने का मतलब कि एक घड़ी है, घड़ी में 6:15 अगर समय दिखा रहा है, अगर उसको हम दर्पण में देखेंगे किस प्रकार से समय दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या होता है, 6:15 हो रहा है, क्या हो रहा है, 6:15 हो रहा है, क्या हो रहा है, 6:15, ठीक, ये वास्तविक समय है, क्या है, वास्तविक समय है, ये क्या है, वास्तविक समय है। अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे तो जब दर्पण में देखने के लिए क्या होता है, एक ट्रिक होता है, क्या करेंगे, एक ट्रिक देखेंगे, क्योंकि आपको चित्र नहीं बनाएंगे, चित्र बनाएंगे फिर दोनों में बनाएंगे, इस यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो आपको क्या होगा, टाइम आपको वेस्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा, यहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए तो सबसे आसान प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक ट्रिक होता है, क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रिक होता है, क्या, 11। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 11:60 में से क्या करेंगे, 11:60 में से आपको जो समय दिया रहेगा उसको माइनस कर लेंगे, यानी समय कितने दिए, 6 बज रहा है, यानी 6 बज के कितने मिनट रहे, 15 मिनट रहे, इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना देगा, देखिए यहाँ पर कितना गया, 45 आ गया, और इसमें क्या होगा, 6×5=11, यानी कितना गया, 5 आ गया, कितना गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी 5:15। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि सामने रखे दर्पण में यानी समय क्या दिखाई देगा, तो समय आपको क्या दिखाई देगा, यानी 5 बज के कितना, देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, 5:15 दिखेगा, क्या दिखेगा, 5:45 है, 5:45 क्या होगा, समय दिखाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 5:45। तो देखिए यहाँ पर आपको सामने रखे दर्पण में क्या दिखाई देगा, 5:45। तो 5:45 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कैप्टन दिया, समुद्र दिया, जहाज दिया है, इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित हैं और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको तीनों शब्द में कौन सा कॉमन मिल रहा है। देखिए कैप्टन हो गया, समुद्र हो गया, जहाज हो गया, तो सबसे पहले कौन सा मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको कैप्टन मिल रहा है, के रखेंगे, कैप्टन हो गया। कैप्टन के अंदर में क्या आता है, कैप्टन के अंदर में क्या आता है, जहाज, यानी जहाज जो है, जहाज एक कैप्टन चलाते हैं, क्या होता है, कैप्टन चलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी जहाज हो गया, जी रखते हैं, जहाज हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पर समुद्र हो जाएगा, क्या हो गया, यहाँ पर समुद्र हो गया, यानी एस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले मान लीजिए समुद्र हो गया, समुद्र के अंदर में जहाज चलेंगे, और जहाज कौन चलाएगा, तो यहाँ पर कैप्टन चलाते हैं, कौन चलाते हैं, कैप्टन चलाते हैं। तो आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में यानी आपका नंबर 11वां यानी 11वीं है तो यह बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि आपका किसी पंक्ति में आपका नंबर क्या है, 11वीं है। मान लीजिए मेरा नंबर क्या है, 11वां है, किसी भी पंक्ति में, यानी दाहिने से भी जाएंगे बाएं से भी जाएंगे तो मेरा नंबर कौन सा होगा, 11वां हो जाएगा, क्या होगा, 11वां हो जाएगा। और तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, बताना है कि कितने व्यक्ति हैं। जब पूछेगा कि कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं और दोनों छोर से क्या है आपको 11वें हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों छोर से क्या करेंगे, आपको +11 कर लेंगे और माइनस क्या करते हैं, ये 1 कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि किसी भी छोर से शुरू करने पर, देखिए शुरू करने पर यानी किसी पंक्ति में आपका नंबर क्या है, 11वीं है, यानी किसी भी दाहिने से भी बाएं से भी दोनों तरफ से मेरा क्या है, 11वां है, तो दोनों को आपको जोड़ रहे हैं। और उसके बाद में पूछेगा कि बताइए कि कुल कितने व्यक्ति हैं, उसके लिए -1 करेंगे, क्या करेंगे, -1। अब यह इसमें क्या करेंगे, क्या ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 22 हो गया, और 22 में क्या करेंगे, 1 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो गया, कितना है, 21 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है कि कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में आपको कितने, 21 व्यक्ति हैं। तो 21 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि बी ए का पुत्र है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, यानी बी ए का क्या है। देखिए पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि बी का पुत्र ए है, लेकिन देखिए यहाँ पर बी हो गया, बी का पुत्र कौन है, ए है, तो यहाँ पर ए रख लेते हैं। ए क्या है, ए पुत्र है, यहाँ तक समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए लेकिन ए का पिता जो है ना बी नहीं है। ए का पिता कौन है, बी नहीं है, तो ए का पिता क्या है, बी नहीं है, क्या है, पिता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं पिता नहीं है, यानी नहीं, ठीक, नहीं है यानी पिता नहीं है। तो मान लीजिए बी ए का किस प्रकार से यानी रिश्ता है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहीं पर आपको प्रश्न को थोड़ा सा मोड़ लिया है। देखिए यहाँ पर जो बी है, ए है ना, ए का पिता कौन है, बी नहीं है। तो जब ए का पिता बी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी बी क्या, यानी माता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर माता हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बी है, बी का पुत्र कौन है, ए है। बी का पुत्र देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। तो जब पिता क्या है, बी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, ये माता हो गया। क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, यानी ए का माता कौन हो जाएगा, तो ए का माता हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। तो आपको यही सवाल पूछा है कि बी ए का क्या है, तो बी ए का माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए का माता हो जाएगा। तो बी ए का माता, माता देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, क्योंकि पिता तो बोल रहा है कि पिता नहीं है। तो जब पिता नहीं है और जब इसका पुत्र है तो माता हो जाएगा। तो माता देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह परस्पर बदल देने से समीकरण सही बनेगा। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दे, इन समीकरण में बताना है कि बराबर में आपको 36 लाना है। ये बराबर में 36 किस प्रकार से लाएंगे, देखिए इधर भी 36 होना चाहिए, इधर भी, यानी बराबर के भी पहले बराबर के बाद भी आपको 36 होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे कि कौन सा इस चिन्ह को आपस में बदलेंगे चारों ऑप्शन में। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, ऑप्शन ए देखेंगे, बी देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में क्या दिए, भागा दिए, भागा दिए, भागा के जगह पर गुना रखेंगे, गुना के जगह पर भाग रखेंगे। देखिए यहाँ पर भागा है, भागा के जगह पर क्या रखते हैं, गुना को, और गुना के जगह पर देखिए कहाँ रखेंगे, भागा को रखेंगे। यहाँ पर समीकरण हो गया, समीकरण को चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखिए 24 हो गया, कितना है, 24 प्लस कितने दिए, 120 दिए, और 120 गुने कितने दिए, 8 दिया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर कितना हो गया, 16 हो गया, क्योंकि भाग में हमको रखना है। माइनस कितना हो गया, 48 हो गया, और बराबर में कितना गया, 36 आ गया। तो देखिए यहाँ पर करेंगे 8 दूनी के 16 हो गया, और 60 120 हो गया, क्या होगा, 120 आ गया, यानी 60 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या गया, 24 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 60 हो गया, फिर आपको क्या गया, यहाँ पर माइनस कितना दी, 48 दिया है, और बराबर में हमको 36 लाना है। क्या लाना है, 36 लाना है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो 24 को 60 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 84 आ गया, और 84 में से क्या करेंगे, 48 को घटा लेते हैं। जब घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, और बराबर में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, 36 को रखेंगे, और बराबर में भी क्या आएगा, 36 आ गया। देखिए दोनों तरफ क्या आएगा, 36 आ गया, यानी इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।